नमस्कार। और आज लाभ हानि की दूसरी वीडियो है और इसमें अति महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। पहला सवाल आज का आपके सामने है। एक वस्तु को 880 रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है। यदि वस्तु को 904 रुपया में बेचा जाए तब कितने % लाभ अथवा हानि होगी। भाई सबसे पहले हमें बता दिया कि 880 में बेच रहे हैं तो 10% लाभ होता है। अगर उसी वस्तु को हम 904 रुपया में बेच दें तो हमें हानि होगी या लाभ होगा, पहले ये पता करेंगे। फिर अगर लाभ है या हानि है तो कितने % है। तो आप क्या करना है, जब हम 880 में बेच रहे हैं तो 10% हानि है। यहाँ से आप क्रय मूल्य निकालना है कि वस्तु हमने खरीदी कितने की है। भाई क्रय मूल्य निकालें तो 880 तो हमारा विक्रय मूल्य है। जब 880 विक्रय मूल्य है, 10% कहता है लाभ। 10% लाभ का मतलब है 110/100, 0 से 0 काट देंगे। विक्रय मूल्य दे क्रय मूल्य निकालना हो तो इसकी उल्टी गुणा करें भाई, 10/11, 11 से ये काट देंगे, 11 × 8 = 88, 80 बार। और 80 की जब गुणा करोगे 10 में तो ये आ जाएंगे 800। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है। ये बात आई समझ में। जब वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और इस वस्तु को हम बेच दें 904 रुपया में, तो आप बताओ 800 की खरीदें 904 की बेचें तो 104 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हुआ हमें, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा। यहाँ लाभ कितने का हुआ, 104 का। कितने पे, सीपी हमारा 800 है और गुणा कर देंगे 100 की। भाई 2 0 से 2 0 काट दें। अब देखो 4 से काटेंगे हम 2 बार, और 4 दूनी 8 और 4 6 24, और फिर 2 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 13%। लाभ होगा जी 13%। सवाल 2 आपके सामने है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई उसने बताया है वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा, 5/4 गुना है। तो ध्यान दें का मतलब गुणा। और जो ये 4 है ना, हर बताता है पास वाली वैल्यू, तो ये 4 किसके लिए आया है, क्रय मूल्य के लिए। और ये 5 दूर वाली वैल्यू शो करेगा, यानी अंश दूर वाली वैल्यू को शो करने के लिए होता है। ये ध्यान रखेंगे। इसी सवाल में वो ये भी कह सके हमसे कि जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात हैं का अनुपात के रूप में भी दे सके, वो 5:4 हैं। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 5 और क्रय मूल्य 4 अनुपातों के रूप में भी दे सके। तो हमें ये वैल्यू मिली। पहला दिया है हमें विक्रय मूल्य और दूसरा है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 5 तो क्रय मूल्य 4। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु खरीदी 4 में, बेची 5 में। तो भाई लाभ हुआ हमें कितने का, 1 का। कितने रुपए पे हुआ है लाभ, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। रुपए में लाभ 1 का, क्रय मूल्य 4, और गुणा करेंगे 100 की। 4 से 100 काट देंगे 25 बार, तो यहाँ पे भैया 25% लाभ होगा। तीसरा सवाल है। एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ होता है, और अगर वस्तु को दोगुने दामों में बेचा जाए, दोगुने दामों पर बेचा जाए तो लाभ % क्या होगा। तो भाई हमें बता दिया कि वस्तु को जब हम बेचेंगे 20% लाभ होता है। भाई हमारे पास 2 कीमतें हैं यहाँ, क्रय मूल्य और दूसरी कीमत है विक्रय मूल्य। सबसे पहले जब हमने वस्तु खरीदी फिर इसे बेचें, 20% लाभ होता है ना। 20% लाभ का मतलब ये हुआ कि अगर हमने वस्तु 100 में खरीदी तो 120 में बेची होगी। यही बात है ना। अब कहता है कर दोगुने दाम पर बेची जाए। पहले बेची 120 की, अब दोगुने में बेचोगे तो कितने की बेचोगे भाई, 240 की बेचोगे। दोगुने दाम में 240 की बेचोगे। तो फिर बताओ लाभ कितने का हुआ। आप बताओगे कि 100 की खरीद के अगर हम 240 में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। लाभ % निकाल दें। 100 में खरीद रहे हैं, 240 में बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ हमें 140 का। लाभ हुआ साहब 140 का। किस पे हुआ है ये लाभ, 100 पे। 100 पे और गुणा कर देंगे 100 की। 100 कट जाएंगे तो लाभ आ जाएगा हमारा 140%। चलो सवाल 4 है जो कि यूपी पुलिस ने 2019 में पूछा है। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करें। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, जितने रुपया में पहले बेच रहे हैं ना वस्तु है, उससे 3 गुना अधिक में बेच दें तो लाभ 5 गुना बढ़ जाए। पहले अगर 1 रुपये को लाभ हो तो फिर 5 को होगा भाई। ठीक है, ऐसे इसने कही है। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्रय मूल्य, सीपी लिख दें। क्रय मूल्य हो करे भाई सीपी, एसपी हो करे विक्रय मूल्य। तो अगर मान लो मैंने वस्तु 1 में खरीदी,
अब एक में खरीदी तो यहाँ अपने हिसाब से वैल्यू रखो आप, एक में खरीदें और एक में बेचें तो हमें लाभ हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो लाभ ही ना होया। और जब लाभ ना होया तो फिर मान लो मैंने एक में खरीदी एक में बेची, अब आप क्या करना, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दें यानी 3 में बेचें, तो आप बताओ लाभ कहाँ होया 5 गुना, यहाँ तो 2 ही रुपये बढ़े ही ना लाभ के, कोई लाभ ही ना। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे 1 रुपये के लाभ से वस्तु बेची जा रही है। जैसे हमने एक में खरीदी और 1 रुपया का लाभ लेके हम वस्तु बेचेंगे यानी 2 में बिकेगी, एक में खरीदें 2 में बेचें तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा। अब अगर विक्रय मूल्य 3 गुना बढ़ा दिया जाए, पहले विक्रय मूल्य 2 ना, अब 3 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, 2 तिया 6 यानी 6 रुपया में बेच दें तो लाभ 5 गुना बढ़ जाए। भाई यहाँ लाभ कितने को इस कंडीशन में, 1 की खरीद के 2 की बेच रहे, 1 को लाभ है ना। अब यहाँ देखो लाभ कितने को है, 5 को, तो यहाँ 1 को लाभ है, इस कंडीशन में 5 को लाभ, तो लाभ 5 गुना है। ठीक है भाई, तो उसने पूछा है लाभ ज्ञात करें, लाभ पूछा है उसने, तो आप बताओ 1 रुपया में तो हमने वस्तु खरीदी है और भाई 2 में बेची है, तो यहाँ पर 1 में खरीद के 2 में बेचेंगे तो 1 रुपये का लाभ है, कितने पे, 1 पे, तो गुणा कर देंगे 100 की, तो भाई 1 से 1 डिवाइड करेंगे एक बार और 100 की करेंगे गुणा, तो 100% ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, 100% आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, चलो भाई सवाल 5 है ये। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चावल थे, उसने कुछ चावल 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेच दिए, इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। 18% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे। देखो हमारे पास टोटल जो सामग्री है ना वो 500 किलोग्राम है, टोटल चावल 500 किलो हैं, उसने इनमें से कुछ बेचे हैं 8% के लाभ पर और कुछ बेचे हैं 18% के लाभ पर। अब जब पूरा सौदा बिका है यानी 500 किलोग्राम चावल पूरे के पूरे बिक गए, तब उसने हिसाब लगाया कि पूरे माल पर उसे 14% का लाभ प्राप्त हुआ। जो पूरे माल पर लाभ हुआ है उसे आप लिखोगे बीच में 14%। यहाँ एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे तो क्रॉस डिफरेंस लगा देंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ और ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर यहाँ, तो 18-14 का जो अंतर होगा वो होगा 4 और 14 और 8 का अंतर होगा 6। यहाँ पे ये जो रेशो आएंगे वो मात्रा के आएंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आप 2 से काटेंगे ये 2 बार और 2 से काटेंगे ये 3 बार। अब ये मात्रा आ गई भाई कि अगर हमने यहाँ 2 किलो बेचे तो यहाँ 3 किलो बेचे हैं, हमारे हिसाब से टोटल सामग्री कितनी है, 3 और 2 5। वो कहता है कि 500 किलोग्राम चावल है, हम कह रहे हैं भाई हमारे हिसाब से तो 5 ही किलो हैं, तो हम जब ये काटेंगे 100 बार कट जाएंगे। अब 100 की आप दोनों कंडीशन में गुणा करेंगे, 100 की यहाँ गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे 200 kg। तो 200 kg चावल तो बेचे हैं हमारे 18% लाभ पर, और 100 की जब यहाँ गुणा करोगे तो 100 या 300, ये आ जाएंगे 300 kg। तो अगर 18% के लाभ पे पूछे तो आप बोलोगे 300 किलोग्राम चावल बेचे हैं। चलो सवाल 6 है जी, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ % ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये ऐसा कहता है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका अर्थ क्या है, पहले ये बात समझें। इसका अर्थ है कि हमने 16 वस्तु जितने रुपया में खरीदी उतने ही रुपया में 12 वस्तु बेची हैं। जैसे मैंने ये 16 मार्कर लिए, 16 मार्कर खरीदे पहले, ठीक है, और 16 मार्कर खरीदे, जितने रुपया में 16 मार्कर खरीदे उतने ही रुपया में इनमें से 12 मार्कर बेच दिए। अब मैं ये मान के चलूं कि मैंने एक मार्कर 1 रुपया में खरीदा है, तो आप बताओ 16 मार्कर खरीदे हमने तो कितने रुपया के खरीदे होंगे, ये 16 ही रुपया खरीदे होंगे ना। मान के चलें कि एक वस्तु 1 रुपया में खरीद रहे हैं तो 16 खरीदें तो 16 रुपया की खरीद लें। अब हमने ये 12 वस्तु बेची हैं, कितने रुपया में बेची हैं 12 वस्तु, जितने की ये 16 खरीदें, जितने के ये 16 खरीदें, तो भाई 16 तो हमने 16 रुपया के ही खरीदे, 16 तो हमने 16 के खरीदे। अब ध्यान दियो यहाँ पे, यहाँ से आवेगी मेन बात निकल के, हमने बेचे कितने हैं 12, लाभ हानि हमें उस वस्तु पे होगी जो हमने बेची है, समझ रहे हो बात। तो ये 12 हमने बेचे हैं 16 रुपया के। आप बताओ जब हमने 12 वस्तु
12 वस्तु 16 रुपया में बेची हैं, तो ये 12 वस्तु खरीदी कितने की होंगी? 12 वस्तु का सीपी क्या रहा होगा, मुझे ये बताओ भाई। 1 रुपया के हिसाब से एक वस्तु खरीद रहे हम, ठीक, तो 16 खरीदी हैं, 16 बेची थोड़ी है, बेची तो 12 है, तो लाभ हानि हमें 12 पे होगी। तो इन 12 का क्रय मूल्य क्या है? 12 का क्रय मूल्य 1 रुपया की एक वस्तु के हिसाब से 12 रुपया ही होगा, यानी 12 वस्तु हमने 12 रुपया में ही खरीदी होंगी, ठीक। तो बताओ, जब हमने वस्तु खरीदी तो है 12 रुपया में और उतनी ही वस्तु बेची है 16 में, तो हमें हुआ लाभ। तो यहाँ से निकाल देंगे आप लाभ परसेंट। कितने रुपए का लाभ है? 12 खरीद के 16 की बेच रहे हैं, तो 4 का लाभ है कितने पे भैया? 12 पे। लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ 4 का है और क्रय मूल्य कितना है? 12, और गुणा कर देंगे आप 100 की। 4 तिया 12 और 3 से जब भाग लगाओगे ना 100 में, यह आ जाएगा 33 सही 1/3। भैया सवाल 7 है, एक दुकानदार 33 पेन बेचने पर 11 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब की बार ध्यान देंगे, 33 पेन बेच रहा है तो उसे 11 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम ये मान के चलें कि जब दुकानदार ने 33 पेन बेचे हैं तो पहले खरीदे होंगे ना 33, ठीक, फिर बेचे होंगे, तो उसे 11 पेनों के बराबर 11 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है वो। तो भैया देखो, पहले हम ये मान लें कि उसने एक पेन 1 रुपये में बेचा होगा, एक पेन 1 रुपये में बेचा होगा, तो आप मुझे बताओ जब उसने 33 बेचे होंगे तो इनका विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? ये मान लें हम कि एक पेन उसने 1 में बेचा है, एक पेन 1 रुपये में बेचेगा तो 33 पेन 33 रुपया में बिकेंगे। यहाँ तक बात आई समझ में? 33 पेन 33 के ही तो बिके 1 रुपया के हिसाब से, ठीक है। अब क्या हुआ बेचने पे? जितने रुपया में 11 पेन बेचे उतना लाभ हुआ। अब यहाँ बता दिया हमें लाभ, कितना लाभ बता दिया? जितने रुपया के 11 पेन बेचे, 11 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, जितने रुपया के 11 पेन बेचे, तो 1 रुपया में 1 पेन बेच रहे हैं ना हम, तो 11 पेन कितने के बेचे होंगे? 11 रुपया के, तो भाई 11 रुपये को हो मैं लाभ, 11 का है लाभ। अब यूँ बताओ, इस बात है सब जाने, अनपढ़ भी जाने, कि कोई वस्तु हम 33 में बेच रहे हैं, 11 रुपया को है जाए हमें लाभ, तो भाई वस्तु को क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? तो आप कहोगे जी विक्रय मूल्य में से लाभ है घटा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा आपको 22 रुपया। जब इतनी बात आप पता चल गई तो 2 दिन से पढ़ रहे हो आप लाभ हानि है, फिर तो लाभ परसेंट निकाल ही दोगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है? 11, क्रय मूल्य कितना है? 22, और गुणा कर देंगे 100 की। 11 से भैया ये 2 बार और 2 से ये 50 बार। काम है सवाल को खत्म। सवाल 8, एक दुकानदार 33 पेन बेचने पर 11 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल ये कहता है कि 33 पेन बेचे तो 11 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, हानि का परसेंट बताना है। भाई हम ये मान के चलें कि जब हमने 33 पेन बेचे तो 1 रुपये का 1 पेन बेचा, तो भाई आप मुझे बताओ 33 पेन का विक्रय मूल्य क्या हुआ? विक्रय मूल्य क्या हुआ? 1 रुपये का 1 बेच रहे हैं तो 33 कितने के बिके होंगे? आप कहोगे जी 33 रुपया के बिके होंगे। जब हमने 33 बेच दिए हमें क्या मिला? 11 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि मिली, यानी हमें हुई भाई हानि कितने रुपया की? जितने रुपया के 11 पेन बेचे हैं, 1 पेन 1 को बेच रहे हैं ना, तो 11 पेन 11 रुपया के बेचे होंगे, बिल्कुल। तो 11 रुपया की हुई हानि, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल देंगे, इतना आप जान रहे हैं पहले से ही। भाई ये बताओ जब हम कोई वस्तु 33 रुपया में बेचें तो हमें 11 की हानि हुई, खरीदी कितने की होगी? यह हानि जोड़ दो विक्रय मूल्य में, तो 11 और 33 44, 44 रुपया में हमने वस्तु खरीदी होगी। सही है भाई? चलो तो अब लॉस परसेंट निकाल दो, हानि परसेंट निकालो। तो हानि परसेंट क्या होता है? रुपयों में हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो रुपयों में हानि कितने की है? तो आप बोलोगे 11 की। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य 44, और गुणा कर देंगे 100 की। तो 11 चौक 44 और 4 से काट देंगे कितने बार? 25 बार। तो 25% की हुई जी हानि। सवाल है 9वां, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो
20% 25% लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? भाई देखो, सबसे पहले कोई वस्तु हम खरीदेंगे, यानी हम खरीदेंगे तो ये क्रय मूल्य, उसके बाद फिर हम उस वस्तु को बेचेंगे तो वो होगा विक्रय मूल्य। तो उसने हमसे बता दिया कि 20% लाभ पर बेचता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 20% लाभ तब होगा जब हम वस्तु को 120 की बेचेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? अब वो कहता है कि 20% कम में खरीदता, 100 में खरीदी है ना, तो 20% कम में खरीदता अर्थात 80 में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता। भाई देखो, ये बात साइलेंट रखेंगे, जितने रुपया कम में या अधिक में बेचे यहाँ वो बात थोड़ी देर साइलेंट रखेंगे। तो उसे 25% लाभ होता, 25 का 25% लाभ क्या बन जाएगा? 125/100। तो भाई 25 पंजे 25 चौका, 4 से काट देंगे 20 बार, 20 पंजे 100। तो जब हम वस्तु है 80 में खरीद के 25% लाभ पे बेचेंगे तो वस्तु बिक जाएगी 100 रुपये की। ये बात आई समझ में? और ये रुपया हमने मान लिए हैं, ये रुपया है नहीं, वास्तव में ये क्या है? परसेंटेज हैं। वास्तव में तो ये क्या है भैया? परसेंटेज। तो भाई ये है हमारी परसेंट। यहाँ वस्तु बेची है हमने 120% की, यहाँ वस्तु बेची है 100% की। तो पहले की अपेक्षा परसेंट में हमने कीमत कम करी ना करी? यहाँ 120, यहाँ 100%, तो हमने कितने परसेंट कम कर दी वैल्यू? तो आप बोलोगे जी हमने घटाई 20% वैल्यू, 20% वैल्यू कम कर दी। लेकिन रुपया में कितने रुपया कम करे? 5 रुपया में कम कर दिए 5 रुपया। तो 20% की वैल्यू है 5 रुपया। तो आप बताओ 100% की वैल्यू क्या होगी? भाई CP निकालना है हमें, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 5/20, ये तो 1%, और चाहिए हमें कितने? 100। तो भाई 20 से 100 काट देंगे 5 बार और 5 पंजे 25। उस वस्तु का CP था, क्रय मूल्य था 25 रुपया।